हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया रिक्रूटमेंट के साथ आई हूँ आरपीएफ के तरफ से, जिसका नाम है आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024। रेलवे पुलिस फोर्स के तरफ से सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल के पदों पर 4600 वैकेंसीज निकले हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। हाँ दोस्तों, और जितने भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए वेट कर रहे हैं वो फॉर्म अप्रैल में निकलने वाला है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आइए हम इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म कब निकलने वाला है और उसका लास्ट डेट कब है। तो इसका जो स्टार्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2024 को है, मतलब अगले महीना। तो अभी आपके पास प्रिपरेशन का टाइम बचा है, तो आप फटाक से जाइए, अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम इसके लास्ट डेट के बारे में बात करें तो वो है 14 मई 2024। 14 मई को इसका लास्ट डेट, इसका क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है। अब हम इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है और ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है आपका जनरल और ओबीसी जिसमें 500 लग रहा है, और दूसरा है आपका फीमेल, माइनॉरिटीज, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस जिसका 250 लग रहा है। और जो पेमेंट मोड रहेगा वो आपका यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड रहेगा, मतलब ऑनलाइन रहेगा। आइए हम इसके वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था, आरपीएफ एसआई के लिए 450, आरपीएफ एसआई के लिए 452 वैकेंसीज है और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 4208 वैकेंसीज है। हाँ दोस्तों, तो इतना ढेर वैकेंसीज निकला है और आई गेस इससे अच्छा बम्पर अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बिना सोचे समझे इस रिक्रूटमेंट, इस एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर हम इसके एज लिमिट के बारे में बात करें तो आरपीएफ एसआई के लिए 20 से 28 इयर्स वाले लोग ही इस पे एलिजिबल है, मतलब सारे यूथ लोग। और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 18 से लेके 28, मतलब इसमें भी सेम है, सारे यूथ लोग इसमें आ करके जॉब कर सकते हैं। आइए अब हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम मांगता है, मतलब कोई भी स्ट्रीम में आप बैचलर्स किए हो तो आप इस आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए एलिजिबल हो, लेकिन बैचलर डिग्री होना इम्पोर्टेंट है। और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 10th एग्जाम पास काफी है। अगर आप 10th पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप एलिजिबल भी हो। आइए अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में डिवाइडेड है। पहला है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज सीबीटी और रिटन टेस्ट। दूसरा है आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, दैट इज पीईटी एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, दैट इज पीएमटी। तीसरा है आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका रिटन, या तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद ये क्वालिफाई करने के बाद तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है पहला स्टेज पास करने के लिए, ताकि आप दूसरा स्टेज भी जा सको। तो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर सेकेंड यू हैव टू क्वालिफाई फर्स्ट स्टेज, और उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसका क्वालिफिकेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, अप टू डेट है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाओगे और मेडिकल एग्जामिनेशन पास करने के बाद आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। आइए अब हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और सबसे पहला है आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इसके सब्जेक्ट ब्रेक डाउन करें तो पहला है आपका बेसिक अरिथमेटिक, एकदम बेसिक इजी अरिथमेटिक रहेगा, मैथ्स रहेगा। दूसरा है एकदम बेसिक अरिथमेटिक इजी मैथ्स रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 रहेगा और मार्क्स 35 रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स कैरी करेगा। उसी तरह अगर हम जनरल अवेयरनेस का बात करें, मतलब जीके का बात करें,
तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स का, ये भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। तीसरा जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करना होगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगर हम इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बात करें तो ये भी 35 रहेगा और मार्क्स 35, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है, मतलब टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 रहेगा और टोटल मार्क्स रहेगा 120। अब ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा, तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही दिमाग लगाकर आप क्वेश्चन ऑप्ट करिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी आपका गलत हुआ आंसर तो उसमें आपको 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। तो ये आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो वो 90 मिनट्स है, दैट इज़ 1 आवर 30 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। और CBT एग्ज़ाम मोड में जो CBT का जो किस तरीके का आएगा वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब 1 वर्ड क्वेश्चन, बेसिकली MCQ टाइप आएगा। तो इसके लिए आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। आइए हम एग्ज़ाम पैटर्न RPF कांस्टेबल के बारे में अब हम जानेंगे। अगर इसका भी सब्जेक्ट ब्रेक डाउन करें तो ये भी 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका अरिथमेटिक, दैट इज़ मैथ्स, इसमें भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 35 रहेगा, मार्क्स 35 रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। जनरल अवेयरनेस का भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स, मतलब इसमें भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 35 क्वेश्चंस इन टोटल और 35 मार्क्स इन टोटल, मतलब इसमें भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है, मतलब इन टोटल आपका 120 क्वेश्चंस रहेगा और 120 फुल मार्क्स रहेगा। इसमें भी सेम क्राइटेरिया शामिल होगा। आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स रहेगा, दैट इज़ 1 आवर 30 मिनट्स, और एग्जाम मोड जो CBT का रहेगा वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। अब हम इसके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसका क्राइटेरिया जान लेते हैं कि आप क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए, क्या क्या बेसिकली किस। अब हम इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में जानेंगे, दोनों पोस्ट के बारे में। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ये जाना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दीज पोस्ट। तो पहला जो है आपका RPF सब इंस्पेक्टर, इसमें मेल के लिए क्राइटेरिया है 1600 मीटर रन 6 मिनट्स 30 सेकेंड्स में, फीमेल के लिए 800 मीटर रन 4 मिनट में, मेल के लिए 12 फीट लॉन्ग जंप और फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप, मेल के लिए 3 फीट 9 इंचेस हाई जंप और फीमेल के लिए 3 फीट हाई जंप। ये है आपका RPF सब इंस्पेक्टर SI के लिए। और जो दूसरा पोस्ट है RPF कांस्टेबल, इसमें मेल के लिए 1600 मीटर रन 5 मिनट्स 45 सेकेंड्स में, फीमेल के लिए 800 मीटर रन 3 मिनट्स 40 सेकेंड्स में, मेल के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप और फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप, मेल के लिए 4 फीट हाई जंप और फीमेल के लिए 3 फीट हाई जंप। तो अगर आप चाहे तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए ये सब होना ज़रूरी है, वरना आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे 3rd राउंड के लिए। अब हम इसके फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में जानेंगे, मतलब PMT के बारे में। तो RPF सब इंस्पेक्टर SI एंड कांस्टेबल दोनों के लिए सेम रहेगा। तो सबसे पहला है आपका हाइट का क्राइटेरिया और ये कैटेगरीज वाइज डिवाइडेड है। तो अगर अनरिजर्व्ड और OBC के बारे में बात करें तो 165 सेंटीमीटर है, और SC ST के बारे में बात करें तो इसका 160 सेंटीमीटर है। और फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज जो EWS हो गया या हैंडीकैप हो गया, ये सब के लिए 163 सेंटीमीटर है। अब चेस्ट का क्राइटेरिया है वो केवल मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। तो अनरिजर्व्ड और OBC के लिए 80 सेंटीमीटर है और SC ST के लिए 76.2 सेंटीमीटर है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए होंगे और आई गेस आपको ये वीडियो हेल्पफुल भी लगी होगी। और अगर आपको कुछ डाउट है इस रिक्रूटमेंट को ले करके तो कमेंट पे मेंशन करना ना भूले, तो उससे रिगार्डिंग हम लोग ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर गवर्नमेंट अपडेट्स
recruitments and new notifications. Until then, take care, bye bye and thank you.